बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ठीक है, सरवर साहब कह रहे हैं प्रॉब्लम नहीं है, वो होली भी खेलेंगे। उन्होंने आपकी कैमरा टीम को ही बुलाया है। मैं ये कहता हूँ कि कैमरा टीम आए या ना आए, कल होली के रंग में रंगी इनकी तस्वीर इनके सोशल मीडिया में जारी होनी चाहिए। पूरे ऊपर से नीचे तक हरा, नीला, गुलाबी, कच्चा पक्का रंग सरवर साहब के पूरे शरीर में दिखेगा। वो तो आपका होगा दिखाने वाला, हमारा अच्छी बात है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम है। भाटी साहब भी कह के गए हैं, मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ। क्रिएट किसके तरफ से की जा रही है वो समझिए। देशभक्त मुसलमान है, बिल्कुल है। मैं थोड़ा एकेडमिक्स का आदमी हूँ, एकेडमिक्स टाइप से अपनी बात कहना चाहता हूँ। ऐश्वर्य भाई देशभक्त मुसलमान है, अच्छे मुसलमान है। ब्रिगेडियर उस्मान है, हवलदार अब्दुल हमीद है, अशफाक उल्लाह खान है, और ऐसी पूरी एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। एक पूरी सीरीज है एक ऐसे मुसलमानों की। दूसरी तरफ यासीन मलिक, अफजल गुरु, आमिर अजमल कसाब, ऐसे लोगों की भी एक टीम है। अब बात यह है कि कौन सी पार्टी और कौन सा समूह किस तरह के मुसलमानों को अपना मानता है। तो पुनः मैं कहता हूं कि राजनीति का अपराधीकरण और मुसलमानों का तुष्टीकरण सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी और कांग्रेसियों ने किया है। और हमने यदि ब्रिगेडियर उस्मान, अशफाक उल्लाह खान, हवलदार अब्दुल हमीद की प्रशंसाएं देखी है और उनकी स्मृति में कार्यक्रम होते हुए देखे हैं, तो संघ कार्यालयों में होते हुए देखे हैं, जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि संघ देश का गद्दार है, जबकि ऐसा नहीं है। इन शहीदों के कार्यक्रम, इनकी स्मृति के कार्यक्रम हमने संघ कार्यालयों में होते हुए देखे। हम खुद ऐसे कार्यक्रम करते हैं और हमने अटेंड भी किए ऐसे कार्यक्रम। तो बात यह है कि कसाब वाला कौन है और कलाम वाला कौन है। अल्लाह ने चॉइस दी है मुसलमानों को कि कसाब के रास्ते में जाओगे तो आतंकवादी कहलाओगे और कलाम के रास्ते में जाओगे तो भारत रत्न कहलाओगे। तो ये एक बात है। दूसरी, रंगों की बार बार बात आती है। देखिए, भारत माता की जय की बात आती है। मैं बार बार कहता हूं कि ये जो भारत माता की जय मेरी गर्दन पर छुरी रख दोगे तब भी नहीं कहूँगा, ये वाली जो विचारधारा है ना, ये इस्लाम विरोधी विचारधारा है और देश विरोधी विचारधारा है। क्योंकि हमारे सनातन ग्रंथ, भारत के जो ग्रंथ हैं, वो सिखाते हैं कि अपने देश की जय कहो। लक्ष्मण जी ने जब कहा राम जी से कि भैया लंका विजय कर लिए हैं, चलो थोड़ी देर यहाँ पर सोने की लंका आनंद लेते हैं, तो राम जी ने कहा था अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि लक्ष्मण भैया भले ये सोने की लंका है लेकिन अपनी जननी जन्मभूमि से बहुत दूर हूँ और बहुत दिनों से दूर हूँ, तो अब मैं जल्दी से वहाँ जाऊँगा क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसी तरीके से काबा की हिफाजत के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पत्थर उठाया था कि कोई मेरी मातृभूमि पर हमला करेगा तो उसका सर फोड़ दूंगा। इसके साथ साथ कुरान शरीफ में काबा, मक्का को उम्मुल कुरा कहा गया है, यानी मक्का की भूमि के लिए माँ शब्द का प्रयोग किया गया है। उम्मुल मोमिनीन कहा गया पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पत्नियों को। इसी तरीके से उम्मुल किताब का कहा गया सूरह फातिहा को, यानी कि स्त्री को भी माँ का दर्जा इस्लाम ने दिया है। किताब और सूरे को भी, आयत को भी माँ का दर्जा दिया गया इस्लाम में, और ज़मीन के टुकड़े को, मक्का शरीफ को भी माँ का दर्जा दिया है। यदि इस्लाम मक्का की भूमि को माँ का दर्जा दे रहा है कुरान शरीफ, तो यदि भारत के वासी, भारत में रहने वाले भारत को माँ कहते हैं तो ये इस्लाम के अनुकूल है। वंदे मातरम कहते हैं तो ये इस्लाम के अनुकूल है। अब होली के रंग की मैं बात करूं तो होली का रंग यदि पाक है, यानी कि उसमें किसी ने गंदगी नहीं मिलाई है, मलमूत्र नहीं मिलाया है, कोई थूका नहीं है, वो पाक है, तो बिल्कुल कल मैंने भी कुछ उलमाओं से चर्चा की, यदि रंग वो लग जाता है तो उससे नमाज हो सकती है। क्यों, आप समझिए, 70% से ज्यादा रंगरेज भारत में मुसलमान हैं जो रंगते हैं कपड़े को, उनका पूरा जिस्म रंग जाता है और नमाज पढ़ते हैं, कहीं कोई आपत्ति नहीं होती। पान वाले 50% से ज्यादा मुसलमान है, उनका हाथ पूरे समय लाल रहता है। पेंटर 50% से ज्यादा मुसलमान है, मैं आपको बताऊं, जो घरों में पेंटिंग करते हैं, उनके घरों में, उनके कपड़ों में उनके जिस्म पूरा रंग परमानेंट लगा रहता है, वो नमाज पढ़ते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती है। तो ऐसे लोग जो है ना, जो जानबूझ के क्रिएट करते हैं कि रंग आ गया तो ईमान चला गया, इस्लाम चला गया, बिल्कुल ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल फसादी मानसिकता से लेना देना, ओके फैसल, कोई लेना देना नहीं। हाजी नसीम, ऐसा होता तो नसीम साहब बताइए ना, तो एक देश है, होली मनाई जा रही है, आप जाकर देखिए। ऐश्वर्य जी देखिए, मुझे आज बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि देखिए जुमे के दिन
होली का त्योहार है, जुमे के दिन, ये तो गिनीज बुक के अंदर रिकॉर्ड होना अरे चाहिए। पहले हजारों बार आ लिया। हाँ, सुन तो लीजिए, कहाँ ये इतना तो बड़ा गिनीज बना बुक- रहे हो? हाँ, ऐश्वर्य जी, हाँ। वही कह रहा हूँ, ये गिनीज बुक के गिनीज बुक अंदर में रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि आज से पहले कभी भी होली अरे हुआ है। सुन तो लीजिए, जो मैं चीज कहना चाह रहा क्या हूँ, होली और जुमा कभी नहीं आया। अगर आता तो इस तरीके से प्रमोट नहीं होता, नमाजों पे पाबंदी वाली बातें नहीं होती, जो ये कहते कि आप घरों के अंदर नमाज ये क्या पढ़ लें, ये सब क्या है? प्रेम जी आ रहा जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरा मुल्क बड़ा खूबसूरत है, रंगों के त्योहार से जिस तरीके से संजोया जा रहा है, तो जाहिर बात सी है? बात है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि होली और जुमा, ये इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं देश को भ्रमित करने की बात कर रही है। और एक चीज और मैं ऐश्वर्य जी कहना चाहता हूं कि देखिए, एक देश का बंटवारा हो गया जो हम लोगों को बड़ा दुख था, आज देशवासियों का बंटवारा रंगों के नाम पर किया जा रहा है, और बात करी जा रही है जुमे की और होली की। हम ये कहते हैं कि जुमे के दिन देखिए, हम जुमे की नमाज भी अदा करेंगे इंशाल्लाह, और हमारे हिंदू भाई होली भी धूमधाम से खेलेंगे, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी तक हमारे किसी भी मुस्लिम भाई ने कभी भी कोई एक बात ये नहीं कही ऐश्वर्य जी कि आप अपने घरों पे होली मना लीजिए, जिस तरीके से हम लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घरों के अंदर नमाज अदा कीजिए, मस्जिद में मत जाइए, मस्जिदों में जो तिरपालों से मस्जिदों को ढक दिया गया है, हम लोगों ने कभी कोई आपत्ति नहीं करी, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये मुल्क संविधान से चलता है। अभी हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है होली की, इसलिए हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे भाई, आप अपने होली का त्योहार मनाइए, होली के साथ हम लोगों को भी नमाज पढ़ने के लिए रोहित, आप मस्जिद के रोहित अंदर वो कह रहे भाई जाने तुम को अपना दीजिए। करो, हम अपना कर रहे हो। हमारा भारत तो ऐसे ही चलता है ना। हमारा भारत पूरे समन्वय और संविधान के दिए हुए अधिकारों पर चलता है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय थे, जो बीच में आरोप प्रत्यारोप लगाकर पलायन कर गए, भाग गए, जिन लोगों ने पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश और भारतीय राजनीति को डिस्टर्ब करके रखा है, देश के जनमानस को दिग्भ्रमित किया, विभाजित किया, और प्रभु राम मंदिर आंदोलन में सम्मिलित कारसेवकों पर गोलियां चलवाई, और आज वो लोग प्रवचन कर रहे हैं। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं को टारगेट किया और कहा कि वो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी के एजेंट हैं। मैं इसका कड़ा प्रतिकार करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कि ऐसे लोगों को कृपया अपने प्लेटफॉर्म पर न बुलाएं जो देश की बहुसंख्यक आबादी पर टारगेटेड हमला करें। दूसरी बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो इस देश की मूलभूत संरचना नहीं बचती। और किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ये कहा कि जो लोग देश नहीं बचता, ये किस तरीके की बात कर रहे हैं आप? रुकिए, अरे ये किस तरीके की बात कर रहे हैं? यानी कि हमारे भारत के जो शहीद हो गए उनकी आप तौहीन कर रहे हैं। आपसे बात अरे तौहीन कर रहे हैं, इस तरीके की बात करके मुझे आपत्ति है आपके शब्दों से। अरे भाई, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्गों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे थे, और आप सिर्फ पसंद करें कि अगर आरएसएस होता तो देश आजाद नहीं होता। अरे भाई, आपको माफी मांगनी चाहिए। ओके, रिलैक्स, माफी मांगनी चाहिए, रिलैक्स कीजिए। इनको माफी मांगनी चाहिए इस तरीके की बात करके। कहीं ना कहीं हमारे अपने बुजुर्गों को नजीम साहब रिलैक्स कीजिए, नजीम साहब रिलैक्स कीजिए, रोहित रिलैक्स प्लीज, प्लीज रिलैक्स, बैक ऑन टॉपिक। कैसे रिलैक्स हो जाए? नहीं नहीं, एक सेकंड, आप बैक ऑन टॉपिक। रोहित, बताएंगे, प्रेम जी आ रहा ये बताएंगे हो, भाटी जी को तो आरोप बहुत खराब लग गया।